तो क्या समझती हैं कि ये बजट एकदम फ्लॉप है? बजट फ्लॉप नहीं, सरकारी फ्लॉप है। वो तो पता नहीं कैसे बैसाखी की सहारा इस बार लग गया कि सरकार चल रही है, नहीं तो बजट तो छोड़िए, सरकार फ्लॉप है जी। जाति की राजनीति या जाति विरोधी चीज़ें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम कहने के लिए तो आज आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम बहुत पिछड़ गए हैं, हम बहुत पीछे चले गए हैं। और भाजपा जो जाति विरोधी राजनीति कर रही है, उसको ये अब बंद कर देना चाहिए। और गाज़ीपुर की बात करें तो वीरों की धरती है, ये वीरों की जन्मभूमि है। पटल पे जब हम देखते हैं चीज़ें, तो हमेशा से समाजवादी पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है, बहुत लंबे समय से। और गाज़ीपुर की धरती समाजवादी पार्टी की ही धरती है। जो समाजवादी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, उन्होंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया कि मैं एक इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम जितने भी हम कार्यकर्ता हैं या चाहे जितने भी पदाधिकारी हैं, आज हम मिलते हैं, आज भी वो दोनों हाथ से स्वागत करते हैं हम लोगों का। हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता उनसे मिलने के लिए। और हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जूही सिंह जी, और वो जिस तरीके से महिला सभा को आगे लेकर के जा रही हैं, पीडीए के इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जा रही हैं, तो अखिलेश यादव जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रसन्न होना, खुश होना, संतुष्ट होना तो बनता ही है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं, महुआ बाग के एरिया में हैं। आज मिलने चले आए हैं शौर्या सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं, और उनसे आज खास बातचीत करेंगे, उनसे खुद परिचय भी जानेंगे। सबसे पहले मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने हमारी बातों को सुनने की इच्छाएं जाहिर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं, इसको किस रूप में आप उपलब्धि को देखती हैं? देखिए, आज के डेट में महिलाओं ने अपनी जगह हर पैगाम पे हर जगह बना रखी है। और महिलाओं का पार्टी से लेकर के हर स्तर पर होना, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो आज के डेट में एथलेटिक्स हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, महिलाएं बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रही हैं। और महिलाओं के ही द्वारा काफ़ी अच्छी पहल आगे दिखाई जा रही है, जिसमें कि हमारी हमारी पार्टी भी महिलाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। आपने देखा ही होगा किस प्रकार लोकसभा में टिकट बटे हैं, उस हिसाब से हमारी पार्टी महिला सशक्तिकरण में वाकई किस तरीके से काम करती है, ये देखने वाली बात है। आप जिस समाज से, आप जनरल से आती हैं और ठाकुर बिरादरी से आती है, उसको माना जाता है कि बीजेपी के लोग होते हैं। भाजपा में क्यों नहीं आपने उस पर कार्यकर्ता के रूप में काम किया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था, तब भी मेरे सामने ये पटल पे ये चीज़ें आई थी कि आप भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हैं, या आपको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन ये सारा खेल जो है वो आपके विचारों का है, कि आपके विचार आपको किस तरफ ले जाते हैं, या आपको किस पार्टी और आपको कौन सा ऐसी विचारधारा है जो आपको समझ में आती है या आपको आकर्षित करती है। हमें ये आज के डेट में नहीं, अगर हमें वास्तविक तौर पे राजनीति में आना है, या हमें समाज की सेवा करनी है, समाज के कल्याण में अपना योगदान देना है, तो हमें सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए ही नहीं, हमें बाकी समाज में रह रही और बाकी जो भी निम्न जातियों की बिरादरी है, उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। यही हमारा संकल्प है। तो भाजपा तो बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना इतनी ला रही है, महिलाओं को एकदम सशक्त कर दे रही है, क्या दिक्कत है उसमें? भाजपा में को तो और महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, भाजपा ने ये भी बोला था कि हम अमृत काल लेकर के आएंगे, एक अमृत काल की बात हुई थी। मैं आपसे पूछूंगी कि मणिपुर में जो लड़कियों के साथ में हादसे हुए हैं, आप उन नंगी निर्वस्त्र लड़कियों से एक बार पूछिएगा कि अमृत काल किसको कहते हैं, या बिल्किस बानो से पूछिए कि अमृत काल किसको कहते हैं। या अन्य महिलाएं जिनके साथ आज भाजपा सरकार में जितने सारे मतलब दर्दनीय कांड हो रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा कि अमृत काल किसको कहते हैं। अयोध्या की बात कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के अभी मोहित खान, जो कि बहुत चर्चा का विषय पूरे देश प्रदेश में बचा है, 12 साल की बच्ची के साथ जो कृत्य किया और प्रेग्नेंट हो गई, इसको किस रूप में देखती हैं आप? समाजवादी की नेता भी हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, वैसे ये बहुत शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, और ये घटना सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, ये घटना जो है हमारे यहाँ पे करंडा क्षेत्र में 2.5 साल की बच्ची के साथ भी जो कांड हुआ, वो भी कांड सामने आता है। कहा जाएगा तो हमने
अयोध्या को सिर्फ एक टारगेटिंग पॉइंट बना दिया है, जो कि हम वहाँ पे एक सीट जो कि भाजपा हारी है, उसके बाद उन्होंने हर एक चीज़ को अयोध्या में गलत तरीके से दर्शाने की कोशिश की है और समाजवादी पार्टी को हर स्तर से नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम कहें, हमें इन सारी चीज़ों को पार्टी एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। एक लड़की है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, हमारी संवेदना उसके साथ में, हम चाहेंगे कि उस पर जो भी सुनिश्चित कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, ताकि उसको न्याय मिले। बहुत सारे भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि इस पे ना तो प्रियंका गांधी बोल रही हैं, ना तो अखिलेश यादव बहुत दिनों के बाद, 1-2 दिन बाद उन्होंने ट्वीट किया कि वो भी कहा कि डीएनए टेस्ट होनी चाहिए। राहुल गांधी का कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं है। इसको कैसे समझा जाए कि समाजवादी पार्टी बच्चियों की, महिलाओं की हितैषी बनेगी? देखिए, जहाँ तक बात रह गई उस कांड की, और जहाँ तक बात रह गई कि हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने 2 दिन बाद ट्वीट किया, तो मैं समझती हूँ कि किसी भी मैटर पे पहले अच्छे से जानकारी जब हासिल कर ली जाए तभी उस पर बोला जाए। भाजपा के नेता या कार्यकर्ता पटर पटर बोलते हैं और अपनी हर चीज़ में बढ़ चढ़ के अपनी बड़बोलापन में ही बाद में फिर वो लोग शर्मसार होते हैं। तो वो ना करके किसी बारे में, किसी भी हादसे के बारे में अगर हम पूरी जानकारी निकाल के और उसके बारे में थोड़ा टाइम लेकर के अगर बोलें तो ये ज़्यादा जो है समझदारी का हम परिचय देंगे। रह गई बात हमारे ज़िले में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ कांड हुआ, हमारी महिला सभा ने ले जाकर के एक पत्रक हमारे डीएम को भी दिया, हमने उस पर भी आवाज़ उठाई। उन सारी चीज़ों को तो कभी हाईलाइट नहीं किया गया समाज में। वो भी तो जनरल से आते हैं, ठाकुर बिरादरी के हैं, जो बिल्कुल घटना का अंजाम दिए हैं। बिल्कुल, वो भी करंडा वाला जो हमारे यहाँ कांड हुआ है, वो भी जनरल ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। वो 26 की 25 उनके ऊपर केस मुकदमे चल रहे थे और उसके बाद वो रिहा हुए। जैसे ही वो छूटे आए, उन्होंने तो दोबारा से एक शर्मसार कांड किया 2.5 साल की बच्ची के साथ, जिस बच्ची को देख करके हम, मतलब अगर वो रोए बच्ची भी तो हम उसकी माँ को बुलाएंगे कि वो बच्ची, उसको भूख लगी होगी, दूध पीना चाहती होगी, उसकी माँ को बुलाइए। वैसी बच्ची के साथ इतना शर्मसार करने वाला कांड, हमें तो बिना सोचे समझे शासन पक्ष को ये चाहिए कि उसको फांसी दे देनी चाहिए, या आप वो भी नहीं आप कर सकते। अगर आपके हाथ बंधे हैं, आप जनता में सौंप दीजिए ना ऐसे अपराधी को, फिर देखिए जनता क्या करती है। तो क्या ऐसे मुद्दों पे आप लोग समाजवादी क्या चाहती हैं कि न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? समाजवादी ही नहीं भाई साहब, मैं तो ये चाहूँगी कि आप मीडिया के प्रभारी हैं, आप मीडिया प्रबंधक हैं, हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग इन चीज़ों पे आवाज़ उठा करके, और आप लोग ही न्याय दिला सकते हैं इन चीज़ों पे। हम लोग तो सिर्फ एक आवाज़ हैं। जब हम सोसाइटी में निकलते हैं, समाज नहीं, में, बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के बचाए जा रहे हैं, ऐसे जो बयानबाजी किए जा रहे हैं वो बचाया जा रहा है, एक बचाने के फिराक में है कि मोहित खान को बचाया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम पूरी इस मैटर के अंदर तक जाते हैं तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके घर के नौकर द्वारा किया गया ये कांड है, राजू, ना कि उनके द्वारा ये किया गया कांड है। उनको पूरे एक उसमें साजिश में फंसा करके और समाजवादी पार्टी को अयोध्या में एक नीचे स्तर पर ले जाना करने का ये काम को जो है सुनिश्चित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 2027 का इस पे माहौल बनाया जा रहा है क्या 2027 को देखकर? देखिए, अगर भाजपा ये माहौल बना रही है तो वैसे भी भाजपा सरकार शर्मसार हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। अगर वो किसी की बेटी के चीरहरण होने के बाद अगर आप उसको राजनीतिक पटल पे उछालते हैं और उस पे आप अपनी रोटियां सेकते हैं, तो आपसे गंदी और बेहूदी पार्टी कोई हो नहीं सकती। विनेश फोगाट के बारे में क्या सोचती हैं? देश के पेरिस में जाकर उन्होंने इतना बढ़िया से प्रदर्शन की थी और 100 ग्राम उसका वेट अधिक होने के कारण उसे ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। इसको किस रूप में देखती हैं? महिला हैं। देखिए, विनेश फोगाट जी के हौसले को मैं सलाम करती हूँ। हमारी पूरी समाजवादी पार्टी महिला टीम हमारी उनको सलाम करती है। मैं यही कहूँगी कि उस लेडी ने इतना संघर्ष किया, अब इससे पहले उनके साथ जो भी हुआ और उसके बाद संघर्ष करते हुए आज जब वो इस पैगाम पे पहुंची और उसके बाद प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के उनसे हाथ मिलाते हैं और उनको कहते हैं ये तो हमारे घर की बच्ची है, हमारे देश की बच्ची है, शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। उनको तो विनेश से आंख भी नहीं मिलानी चाहिए और वहाँ से हट जाना चाहिए। जब जंतर मंतरम पे ये सारी हमारी बच्चियों के साथ एथलीट्स के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब कहाँ थे प्रधानमंत्री मोदी? तो मोदी जी तो अब तो साथ खड़े हैं ना। उस समय तो जो पार्टी के लोग थे वो लोग काम कर रहे थे और उनको जो भी मिलना था न्याय मिला भी। देखिए, सफलता के बाद कोई खड़ा होने वाला
या हमारे जो संघर्ष पथ पे हमारे साथ खड़ा होता है, इन दोनों चीज़ों में बहुत सारा अंतर है। और वैसे भी हमने इस चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव बीता है, उसमें हमने खुद देखा है कि भाजपा के पास वैसे भी एक वॉशिंग मशीन है, जो उनके अपराधी हैं उसमें धुलते हैं और उनके पास जाते हैं। तो विनेश फोगाट जी, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, उनको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने अब शायद संन्यास भी ले लिया है, बोली हैं संन्यास, लेकिन मेरे ख्याल से उनको संन्यास लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसी हिम्मत और बलशाल लड़कियों की हमारे आज भारतवर्ष को बहुत ज़रूरत है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं और सीतारमण अभी बजट पेश किए हैं, और इस बजट को आप लोग किस रूप में देखती हैं? महंगाई, बेरोजगारी को समझा जाए तो आप लोग क्या समझ में आता है? जो हमारा इस बार बजट सामने आया है, उसमें मेडिकल और एजुकेशन लाइन पे सिर्फ आधे मिनट बात की गई है। और मुद्दा है देश और जो आम मुद्दा है मेडिकल, छोटे छोटे बच्चों को 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों को खेलते खेलते फील्ड में हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन वो हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, उस समय इमरजेंसी वार्ड में उनको एडमिट करके और सोच विचार करके वहाँ कोई इमरजेंसी उपचार नहीं है, ठीक। और हमारे वित्त मंत्री ने सिर्फ आधा मिनट का भाषण दिया हेल्थ पे और एजुकेशन पे। हमारे लोकसभा के, हमारे गाजीपुर क्षेत्र के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी भी इस बार उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई एजुकेशन को लेकर के। और जब हमारे वित्त मंत्री ही आधा मिनट दे रही हैं, तो उस जगह पे तो हम समाजवादी यही चाहते हैं कि कम से कम आपने जो बजट दिया है वो अमीरों का बजट है, वो गरीबों का बजट तो है ही नहीं। उसमें तो कहीं पे भी एजुकेशन हेल्थ ही नहीं लोगों को है। राशन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें, और आवास भी दे दिए, तमाम ऐसे काम कर रहे हैं। 3 करोड़ के आसपास आवास दिया है और देश के विकास में काम कर रहे हैं, और आप लोग कह रही हैं कि हम भूमिका पे काम ही नहीं कर रहे हैं। विकास तो दिख रहा है, विकास तो दिख रहा है। जिन बच्चों को आज की डेट में आईआईटी, मेडिकल और सबसे बड़े एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए था, वो बच्चे आज करंट लग रहा है उनको, वो मर रहे हैं। वो बच्चे पानी कोचिंग्स में भर जा रहा है, वो मर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की डंडे खा रहे हैं। जिन बच्चों को आईटी और मेडिकल के कॉलेज में इस समय सीट मिल करके उनको बैठना चाहिए था, और हमारी वित्त मंत्री एजुकेशन पे सिर्फ आधा मिनट बोलती हैं। तो क्या समझती हैं कि ये बजट एकदम फ्लॉप है? बजट फ्लॉप नहीं, सरकारी फ्लॉप है। वो तो पता नहीं कैसे बैसाखी की सहारा इस बार लग गया कि सरकार चल रही है, नहीं तो बजट तो छोड़िए, सरकार फ्लॉप है। और इस सरकार पर मैं 2 लाइन बोलना भी चाहूँगी। यह चूनर धानी धानी भूल जाते हैं, ये पुरवा की रवानी भूल जाते हैं, जो आकर 4 दिन गांव में रहते, ये भाजपा के सरकार वाले सारी संतरानी भूल जाते। ये हमारे इस लाइन को इमरान प्रतापगढ़ी जी ने संसद में बोला था। और इस लाइन के बाद ये मैंने इसलिए आज दोहराई है, क्योंकि इस लाइन पे ये मैं बताना चाहूँगी भाजपा के लोगों को कि जब हम एक बहुत ऊंचे स्तर पे बैठे होते हैं, वो हमारे देश का निर्माण कर रहे होते हैं, और आपका एक भी निर्णय वो निचले पटल के लोगों को क्या नुकसान पहुंचा रहा है, आप वहां से बैठ के इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहां से बजट पेश करना, और सारी हमारे बजट के बाद उन्होंने ये चीज़ कही प्रतापगढ़ी जी ने कि आपको दही और चीनी का भी मूल्य पता है, आपको दही और चीनी का भी क्या मूल्य पता है? पेश करने के वक्त आई तो दही और चीनी खा के आगे क्या आपको पता है दही और चीनी क्या रुपए मूल्य बिक रहे हैं मार्केट में? दाल और चावल का रेट पता है? आलू प्याज टमाटर का रेट पता है? सावन महीने में तो हम प्याज नहीं खाते, इसलिए प्याज भी हम तो वो जो नहीं खाती हैं उस चीज़ का वो रेट भी नहीं जानना चाहती हैं। बहरहाल मेरी यही गुजारिश है जो भी आज ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन लोगों से कि जागने का समय आ गया है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा जनता है, वो अब भ्रमित ना हो करके उनको ये समझना ज़रूरी है कि जो आपने जैसा कहा कि मैं जर्नल वर्ग से हूँ, उसी तरह हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है। उनको हमारी ज़रूरत है, हमारे आवाज़ की, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप भी जुड़ें और उन लोगों को सपोर्ट करें, और जिस तरीके से हम आज आगे हैं वो लोग भी अपने अपने पटल पे उठ के आगे आ सकें और उन्हें न्याय मिल सके। आप महिला विकास मंच की सदस्य भी रही हैं, बड़े लेवल पे थी, प्रदेश सचिव थी। क्यों उस पद को आपने अभी छोड़ दिया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का पद धारण कर लिया है? क्या उस महिला विकास मंच का जो पद था और इस लेवल का नहीं था क्या? देखिए, वो एक अलग सी संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ नारी सशक्तिकरण पे काम करती है और बाकी सारे वर्गों पे काम करती है। लेकिन चूंकि ये एक राजनीतिक पटल है जो कि हम प्रशासन की मदद और शासन की मदद दोनों की मदद ले करके हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं,
और जहाँ तक बात रहे कि महिला विकास मंच की, तो उनकी वीना मानवी जी हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, काफ़ी आज भी आगे। महिलाओं को जरूरत पड़ेगा तो आप खड़ी होंगी कि नहीं? हमेशा रात में 12 बजे भी मैं खड़ी हूँ अपनी बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपने भाइयों के लिए। जो हमारा युवा वर्ग है उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है, उनके लिए हमारी समाजवादी पार्टी सदैव खड़ी है। अग्निवीर पे कुछ बोलना चाहेंगे? अभी 15 अगस्त आ रहा है और रक्षाबंधन का पर्व भी है। मैं यही कहूँगी कि हमारे देश को दोबारा से आज़ादी की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान था उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। तो कंगना रनौत जैसा बात करने लगी 2014 में अपना देश आज़ाद हुआ, अभी आज़ादी के, अभी तो हम लोग, आप बता रही हैं अभी देश गुलाम है। देखिए, कंगना रनौत हो गई, दिनेश निरहुआ जी हो गए, आपके मनोज हो गए, ये लोग अभिनेता हैं। ये लोग कितनी भी कोशिश करेंगे, ये लोग राजनेता नहीं बन पाएंगे। तो हमारे जो हमने पूर्वज में पहले देखा, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, हमारे जो पूर्वज हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो लोग, आप उनको एक बार सुनिए, आप उनके विचारों को देखिए। और आज जो अभिनेता है वो नेता बन कैसे सकता है? अच्छा, वो तो सोसाइटी में जा कर के वो तो मिट्टी और वहाँ भी जाके अपनी 2 सेल्फी खिंचा लेगा। संविधान अधिकार देता है, हर कोई बन सकता है। आप बात कर रही हैं कि अभिनेता नेता क्यों नहीं बन सकता? देखिए, अभिनेता और नेता बनना, और अभिनेता बन के जब हम लोग बाहर निकलते हैं, हमको नहीं एक पिए और छाते वाले की ज़रूरत पड़ती है। हम इस दुपट्टे से भी अपना मुंह पोंछ सकते हैं, पसीना पोंछ सकते हैं, लेकिन अभिनेता को एक छाते की और पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब, जो उनका पसीना भी पोंछे, उनका पानी का बॉटल भी कैरी करें। कहते हैं कि समाज के लिए उतरे हैं तो हम किसी हद तक गुजर जाएंगे। वो तो बाढ़ तो चल रहा है, कहाँ मैंने देखा अभी तक किसी बाढ़ पीड़िता के घर में देखा मैंने किसी को अभी तक, किसी अभिनेता को? मानसून सत्र चल रहा है अभी तो सांसद भवन में बैठ के सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जल्दी ही सांसद सत्र भी खत्म होने वाला है। खत्म हो गया है। हो गया ना, तो अब उसके बाद देखिए, अब तो बाढ़ हर जगह जगह कटान में घर जा रहे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। मैं भी देखती हूँ कंगना रनौत कितनी कटान के एरिया पे जाती हैं, और जाने के बाद वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करती लखनऊ हैं। की घटना के बारे में, जो महिला के साथ पानी बहुत बौछार कर रहे थे, वो बड़ा घिनौना हरकत था वो सब सारी चीज़ें। और जो लखनऊ में कुछ एरियो को वहाँ पे सौंदर्यीकरण के नाम से तमाम घरों को तोड़ा गया है, और जहाँ 2 करोड़ मकान, 3 करोड़ के आसपास मकान की बात करती है, इस किस प्रकार से इसको देखा जाए? देखिए, जो आपने पानी छींटने वाली एक घटना बताई, उसमें 18 या 19 मुलजिमों का नाम आया, जिसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने 3 मुजरिमों का नाम ऐसा लिया जो कि यादव और मुसलमान थे। अच्छा, टारगेट करने की बात थी क्या ऐसे? वो बिल्कुल टारगेट करने की बात थी। क्यों? उसमें हमारे ठाकुर समाज के भी थे, उसमें हमारे बिन समाज के भी थे, साहू समाज के भी थे, बाकी किसी समाज के लोगों का उसमें नाम नहीं लिया गया। उसमें सिर्फ मुसलमान और यादव को टारगेट किया गया। तो ये राजनीति, जो जाति विशेषज्ञ पर राजनीति चल रही है, कितना दिन चलेगी और कैसे चलेगी, इस पे सवाल करना या जवाब देना काफ़ी कठिन है। क्या समाजवादी तो हमेशा कहती है जाति जनगणना होनी चाहिए, 1585 की बात करती है, कहती है कि जिसकी जितने हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या जाति की बात वहाँ तक पहुँच रही है क्या? देखिए, जाति जनगणना तो होनी चाहिए, और क्या अच्छा जाति जनगणना करा के आप लोग क्या चाहते हैं? क्या परिवर्तन? जो भी निम्न जाति के लोग हैं, हमारे जनरल कैटेगरी से ऊपर, जो इस बार हमारी सरकार समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और इसमें सबसे अच्छा पहल हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं। हम लोगों ने किया कि हम लोगों को पीडीए के तहत, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एवं आदिवासी अगड़ा, जो पूरी ये हम लोग लेकर के पीडीए को शॉर्ट फॉर्म करके चल रहे हैं। हमको यही नहीं देखना है, हमारे समाज में अगर हम सिर्फ जनरल ही कैटेगरी के लोगों को रखते हैं और उनको समान हक देने की बात करते हैं, तो क्या आप बाकी जितने पीडीए या अल्पसंख्यक लोग हैं, आप उनको क्या अलग देश में लेके जाएंगे? उनके लिए अलग देश बनाएंगे? पाकिस्तान कैप्चर करने की बात करते हैं, इतने मुसलमानों को किधर ले जाएंगे आप? अरे शेख हसीना तो आके दिल्ली में बैठी है। तो आप उसी से अब आप सोच सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो अब देखिए 2027 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, और 10 सीटें तो अभी बाकी है ना मैम, अभी तो उपचुनाव बाकी है। उपचुनाव भी देखिए, उपचुनाव में हमारे कैंडिडेट काफ़ी मजबूती से इस बार लड़ने वाले हैं, और उपचुनाव में ही उनको दिख जाएगी असलियत कि 2027 में क्या सामने जो है पटल पे दृष्टि पे आने वाली हैं चीज़ें। अच्छा, तो 2027 में आपको लगता है कि हमारी सरकार समाजवादी की सरकार बनेगी यहाँ पे? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि समाज के लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, और जो भाजपा में मेरे जुड़ने की बात कह रहे हैं, अब भाजपा
भाजपा ही के लोग मुझसे कहते हैं कि क्या हम समाजवादी में जुड़ जाएं। तो समाजवादी पार्टी और भाजपा, देखिए ये दोनों अलग अलग पार्टियां तो हैं, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हमारे समाज में जो वर्ग रहता है हम उस वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं। अगर भाजपा सिर्फ जनरल कैटेगरी को लोगों को ना छोड़ करके उन्होंने अल्पसंख्यक और बिन बिरादरी है हमारे यहाँ, बहुत सारी ऐसी शेड्यूल कास्ट की बिरादरियाँ, अगर उन पे वो काम कर रही होती तो शायद इस चुनाव में इतने जो सीट वो हारे हैं नहीं हारी होती। रह गई बात 2027 की या उपचुनाव की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें पीडीए के तहत हम यही लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि हमारी पार्टी सीधे सीधे आप लोगों के लिए ही बनी है। हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता का घर आपके लिए ही बना है। हमारी पार्टी को ये भी कहा जाता है, आंचलन लगाया जाता है कि हमारी पार्टी सिर्फ यादव और मुसलमान की राजनीति करती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। यादव और मुसलमान की पार्टी अगर ये सिर्फ होती तो इस बार के लोकसभा के जो चुनाव हुआ है उसमें ये देखने को मिल जाता कि उससे ज़्यादा सीट जो बसपा को वोट मिलता था वो इस बार समाजवादी पार्टी उड़ा ले गई। समाजवादी इस बार बदलाव इतना की कि काफ़ी खुश हैं अखिलेश यादव। सीट अपनी सरकार भले बना या नहीं बना केंद्र में, पर कम सीटों पे इतनी बड़ी खुशी है। सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में मिला है, इसका बहुत उनको खुशी है कि जो 5 सीटों पे थे वो 38 सीटों पे पहुंच गए। ये बड़ा खुशी का उनका पल था। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही नहीं, यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं उन्होंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया कि मैं एक इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम जितने भी हम कार्यकर्ता हैं या चाहे जितने भी पदाधिकारी हैं, आज हम मिलते हैं, आज भी वो दोनों हाथ से स्वागत करते हैं हम लोगों का। हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता उनसे मिलने के लिए। और हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जूही सिंह जी, और वो जिस तरीके से महिला सभा को आगे लेकर के जा रही हैं, पीडीए के इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जा रही हैं, तो अखिलेश यादव जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रसन्न होना, खुश होना, संतुष्ट होना तो बनता ही है। गाजीपुर के जनपद के लोगों से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं गाज़ीपुर के जनपद के लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करना चाहती हूँ, बहुत छोटा सा जनपद है, बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ पे जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं उससे ज़्यादा हमारे वो भाई बहन भी रहते हैं जो लोग अल्पसंख्यक हैं। हम जनरल कैटेगरी के लोगों से भी ये गुहार लगाएंगे कि आप अपने आस पड़ोस में भी अगर कोई अल्पसंख्यक ऐसा है, आप जातिवाद करना छोड़ दीजिए, जाति की राजनीति या जाति विरोधी चीज़ें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम कहने के लिए तो आज आज़ाद हो गए हैं लेकिन हम बहुत पिछड़ गए हैं, हम बहुत पीछे चले गए हैं। और भाजपा जो जाति विरोधी राजनीति कर रही है उसको ये अब बंद कर देना चाहिए। और गाज़ीपुर की बात करें तो वीरों की धरती है, ये वीरों की जन्मभूमि है। पटल पे जब हम देखते हैं चीज़ें तो हमेशा से समाजवादी पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है बहुत लंबे समय से, और गाज़ीपुर की धरती समाजवादी पार्टी की ही धरती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, गाजीपुर के जनपद में थे और शौर्या सिंह जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे बातचीत की। बहुत सारे अहम मुद्दों पे हमने बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश किया, और आप सभी की इनकी विचारधारा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।